नाम ब्यूटी कुमारी, उम्र 33 साल और मैडम ने शादी के 14 साल बाद दरोगा की परीक्षा निकालकर इतिहास रच दिया। कहानी यह है कि 2008 में उनकी शादी होती है, 2009 में पहला बेटा, 2010 में पहली बेटी और उसके बाद पति कहता है कि हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है, हमको तुमको तलाक देना है। ससुराल वाले ताने मारने लगते हैं और उसके बाद हालात ऐसे बन गए कि पूर्णिया की रहने वाली ब्यूटी अपने मायके से पैसा लेकर अपना गुजारा करती थी। आपको ऐसी कहानियां सुनानी इसीलिए जरूरी है ताकि आपको यह मालूम चल सके कि जब हम ये कहते हैं कि लड़कियों का पढ़ना क्यों जरूरी है तो इस बात पर मुहर भी लगती है। ब्यूटी कुमारी अभी 33 साल की हैं और अब वो दरोगा बन गई हैं। दरोगा बनने से पहले वो कुशल गृहिणी थी और ऐसी कुशल गृहिणी थी कि उनके ससुराल वाले उनको मारते पीटते थे, ताना मारते थे। पति कहता था कि हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है और एक बेटा और एक बेटी के साथ ब्यूटी कुमारी कैसे अपना जिंदगी बिताती थी ये उनको खुद भी नहीं पता है। 2008 में ब्यूटी कुमारी की शादी एक आदमी से होती है, 2009 में उनका पहला बेटा, 2010 में उनकी पहली बेटी होती है और उसके बाद से झगड़ा शुरू हो जाता है। पति कोर्ट में जाकर तलाक की अर्जी देता है और सोचिए उस लड़की की हालात जिसके पास केस लड़ने के लिए पैसा तक नहीं था, लेकिन मायके वालों ने साथ नहीं छोड़ा। ब्यूटी कुमारी वो केस लड़ती है, 2015 तक वो लड़ाई चलती है और उसके बाद ब्यूटी कुमारी को ऐसा लगता है कि अब अगर नहीं पढ़ेंगे तो जीना दुभर हो जाएगा। 2015 से लेकर आज 2022 चल रहा है, मतलब 7 साल बीत गए। ब्यूटी कुमारी ने अपना पढ़ाई जारी रखा, रूटीन बिल्कुल नहीं तोड़ा और रिजल्ट आप सबके सामने है। सफलता ऐसी मिल गई है कि अब जो पति उनके साथ तलाक देना चाहता था शायद ये सोच रहा होगा कि काश हम ब्यूटी कुमारी से नहीं लड़े होंगे। कल हमारे साथी ने आपको एक खबर बताई थी, मोहित जी ने, कि कैसे एक लड़की सिपाही बन गई तो अपने पति को छोड़ दिया। लेकिन एक खबर यह भी है कि जब पूर्णिया की 33 साल की ब्यूटी दरोगा बन गई तो उनके ससुराल वाले और उनके पति पछता रहे हैं। इसीलिए क्योंकि सोचिए कि जिस लड़की के पास कोई नौकरी नहीं हो, रहने का घर नहीं हो, उसका एक बेटा और एक बेटी सड़क पर घूम रहा हो, उस लड़की के अंदर यह ख्याल आता है कि अगर हम पढ़ लिख लेंगे तो मेरा परिवार ठीक ठाक चलने लगेगा। 2015 से लेकर लगातार 7 सालों तक ब्यूटी ने पढ़ाई जारी रखी, एग्जाम पर एग्जाम दिए और अंततः अब दरोगा बन गई है। उसके ससुराल वाले उसको ताना मारते थे, कभी कभी खाने को खाना नहीं मिलता था। ऐसा भी कई दफा हुआ कि ब्यूटी कुमारी खाली पेट सोई, उनके बच्चे भी खाली पेट सोए और उसके बाद अगले दिन सुबह उठकर फिर ब्यूटी ने किताब उठा लिया और उसी किताब उठाने का नतीजा है कि आज ब्यूटी कुमारी बिहार में दरोगा बन गई और दरोगा बनकर अब वो ड्यूटी भी करेंगी और वो कहती हैं कि अपने जैसी महिलाओं की मदद भी करूंगी। मतलब ये कि जिस ब्यूटी को सहारा देने वाला सिर्फ उसके मायके वाले थे, कोई नहीं था, वो ब्यूटी अब खड़ा हो चुकी है अपने पैरों पर और इस बात का दावा ठोक रही है कि अब हम उन सारी महिलाओं की मदद करेंगे जो महिलाएं ऐसी विषम परिस्थितियों से गुजर रही हैं। ब्यूटी कुमारी वाकई में मिसाल है, मिसाल उन लड़कियों के लिए जिनको लगता है कि तलाक के बाद या बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद उनकी जिंदगी खत्म हो गई। ब्यूटी उन सारे महिलाओं के लिए ताकत है और यह साबित करती है कि अगर आप वाकई में दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई चीज को करना चाहेंगे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। 33 साल होने के बाद ब्यूटी अब दरोगा बनी है। पिछले 7 सालों से लगातार वो पढ़ाई कर रही थी, ससुराल वाले जीने नहीं दे रहे थे, पति उनको तलाक देकर छोड़ देना चाहता था, लेकिन ब्यूटी ने अपने एक बेटा अपने एक बेटी को पाला भी, पढ़ाई भी किया, अब नौकरी भी छीन ली। ब्यूटी कहती है कि देखिए बेटा को तो हम अपने नानी के घर मतलब मायके भेज दिए थे, लेकिन बेटी को अपने साथ रखते थे, दौड़ने का प्रैक्टिस करते थे, पढ़ाई भी करते थे और आज रिजल्ट आया तो ब्यूटी फूले नहीं समा रही हैं। उनका कहना है कि पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लड़कियों को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए और किसी एक घटना से उनको अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पूर्णिया की 33 साल की ब्यूटी मिसाल है उन देश के सारे लड़कियों के लिए जिनको लगता है कि एक कोई घटना हो गया तो उनका जिंदगी समाप्त हो गया। पूर्णिया की ब्यूटी अब दरोगा बन गई है, दरोगा बनकर वो ड्यूटी भी करेंगी और उन महिलाओं की मदद भी करेंगी जो ऐसी परिस्थितियों से गुजर रही हैं। बहरहाल ये कहानी इतनी शानदार थी कि हमको लगा कि आपको सुनाई जाए। बाकी आप ब्यूटी जैसी महिलाओं के लिए क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।